सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये समझेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर्स को पहचानने के कुछ रूल्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स are the digits which give the precise value of measurement about which we are sure। ठीक है। सिग्निफिकेंट नंबर क्या होते हैं बेसिकली। सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट मतलब होता है इंपॉर्टेंट, यानी वैसे इंपॉर्टेंट डिजिट्स विच गिव द प्रिसाइज वैल्यू ऑफ मेजरमेंट अबाउट विच वी आर श्योर, कि यानी यदि एक लेंथ का मेजरमेंट 3.45 मीटर दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों डिजिट सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। का मेजरमेंट 3.45 मीटर दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 3 भी इंपॉर्टेंट है, 4 भी इंपॉर्टेंट और 5 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होते हैं बेसिकली, वैसे जिसके बारे में हम लोगों को पता चले कि आखिर वो कितने इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंट फिगर्स make us confident or sure about the measured value। सिग्निफिकेंट फिगर क्या करता है, हम लोगों को किसी भी दिए हुए मेजरमेंट के लिए श्योर बनाता है कि आखिर सिग्निफिकेंट फिगर इतना है तो इसका मेजरमेंट इतना ही होगा। यानी सिग्निफिकेंट फिगर वो इंपॉर्टेंट फिगर होते हैं जो बेसिकली एक अच्छा यानी कि एक प्रिसाइज वैल्यू दे सके। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर 1.68578935 इस तरीके से लिखते चला गया, तो आपको मालूम है इतना सारा जो डिजिट है, ये सारा डिजिट तो सिग्निफिकेंट कहलाएगा, लेकिन क्या सारा डिजिट ही मेजर्ड वैल्यू देगा, ऐसा तो है नहीं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस सिग्निफिकेंट फिगर को राउंड ऑफ कर देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इतने सारे वैल्यूज का इतने सारे वैल्यूज का हम लोगों को कोई जरूरत नहीं होता है। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इस डेटा को राउंड ऑफ करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के अनुसार। ठीक है। तो बेसिकली यदि हम लोग राउंड ऑफ भी करेंगे तो ये 1.7 हम लोग ले सकते हैं। ठीक है। यदि 2 सिग्निफिकेंट डिजिट के हिसाब से राउंड ऑफ करें तो इसकी वैल्यू 1.7 होगी। तो बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर हम लोगों को क्या करता है, कम से कम डिजिट्स का यूज करके हम लोगों को किसी भी मेजर्ड वैल्यू के लिए श्योर बनाता है। 0.0035093 है। तो यहाँ पर ये इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको लगेगा कि ये सारे बेसिकली रूल्स जो है, जितने भी डिजिट्स वो इंपॉर्टेंट होंगे मेजरमेंट में, लेकिन फिजिक्स में सारे रूल्स को 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को हेडिंग लगाना है सिग्निफिकेंट फिगर्स रूल्स। ठीक है। पहला रूल तो आपको ये समझना है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं, नॉन जीरो डिजिट यानी जीरो को छोड़कर सारे के सारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहलाते हैं। जहां भी डेसिमल हो, नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज, जितने भी डेसिमल पॉइंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। सिग्निफिकेंट नंबर हर एक नॉन जीरो डिजिट्स को कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5 6 7, या फिर मैं यहाँ पॉइंट लगा दिया, तो यहाँ पर जो टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे 1 2 3 4, यानी कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है। दूसरा द
zeros occur in between non-zero digits are significant. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूं ये क्वेश्चन 50890 0.0585805, ठीक है, कि ये दोनों में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। यदि जीरो, ठीक है, यदि जीरो किसी भी दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में आता है तो सिग्निफिकेंट कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है? 1 2 3 4, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जीरो जो है वो यदि दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में आता है तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट्स में ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, यानी ट्रैप्ड जीरोज आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स। थर्ड रूल, लीडिंग जीरोज मतलब इनिशियल जीरोज। कभी भी जीरो जो होता है, जो शुरू में होता है, ठीक है, आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। कभी भी शुरू में यूज होने वाला डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं कहलाता है। एक एग्जांपल के तौर पर 0.5893, तो यहां का जो फर्स्ट जीरो है उसको सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं किया जाता है। ठीक है, यानी कि जीरो कन्वेंशनली एक तरीका से आप कह सकते हैं कि वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो यहाँ सिग्निफिकेंट 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। और तो और इस सब ये भी समझ सकते हैं 0.0083509, इसमें बताइए कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। यहाँ ध्यान समझिए, मैंने बताया लीडिंग जीरोज। फर्स्ट जीरो कन्वेंशनली तो सिग्निफिकेंट होता ही नहीं है, बल्कि लीडिंग जीरोज कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। यानी ये तीनों ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं कंसीडर किए जाएंगे। आखिर सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे कौन? ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे रूल नंबर 2 से, क्योंकि ये जीरो इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स है, तो इसलिए इसको सिग्निफिकेंट डिजिट्स कंसीडर किया जाएगा। जबकि यहाँ पर 1 2 3 4 5, यानी यहाँ 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। क्यों? क्योंकि लीडिंग जीरोज सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। ठीक है, ये आपको थर्ड रूल पता चला। अब अगला आता है फोर्थ रूल, टर्मिनेटिंग जीरोज। टर्मिनेटिंग, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रेलिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, कभी भी ट्रेलिंग जीरोज, यानी कि यदि जीरोज खत्म हो रहे हैं, लास्ट में जा रहे हैं, ठीक है, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं कंसिडर किए जाएंगे। आपने देखा होगा यहाँ 1 2 3 4 हम लोगों ने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिए, जबकि जो एंडिंग जीरो है हम लोगों ने उसे कंसिडर नहीं किया। यानी कि यदि मैं एक नंबर लिखता हूँ 8050809000, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे? जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट्स तब होते हैं जब वो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच पर आते हैं। तो यानी यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे और पीछे के 2 छूट जाएंगे, क्योंकि वो सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जीरोज को सिग्निफिकेंट डिजिट्स कंसिडर नहीं किया जा सकता है, कंसिडर किया जाता है, लेकिन उसकी एक शर्त है। पहले आपने ये 4 रूल लिख लिया, जी सर लिख लिया, चलिए मिटा देता हूँ। 5वां रूल, जीरोज ट्रेलिंग, यहां मैं ट्रेलिंग जीरोज के बारे में बात कर रहा हूं, यानी कि एंडिंग जीरोज। जीरोज आर सिग्निफिकेंट फिगर्स इफ दे appear आफ्टर डेसिमल। ठीक है, यदि वो पॉइंट के बाद आते हैं तो उसे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे पूछूं 0.0580900, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? तो बहुत लोग कहेंगे ठीक है सर, आपने बताया इनिशियल जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते, 1 2 3 4
यानी कि 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। आपने ये भी बताया कि एंडिंग जीरोज भी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, लेकिन मैंने अभी बताया कि पॉइंट के बाद यदि जीरोज आते हैं तो वो सिग्निफिकेंट कंसिडर किए जाते हैं। हालांकि यदि जीरो जो लीडिंग हो तो पॉइंट के लेफ्ट राइट दोनों तरफ ही सिग्निफिकेंट नहीं कंसिडर किए जाएंगे। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 यानी यहाँ 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। कितने फिगर्स होंगे? 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है। छठा रूल क्या कहता है? चेंजिंग units does not change the significant figures। ठीक है। चेंजिंग यूनिट्स कभी भी, किसी भी यूनिट को हम लोग यदि चेंज कर रहे हैं तो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स के नंबर को चेंज नहीं करेगा। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो पहले ही बचे रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यदि मैं यहां पर लिखता हूं 7.68 मीटर, ठीक है, तो यहां पर इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यदि मैं इसके यूनिट्स को चेंज करूं, जैसे इसको सेंटीमीटर में लिखूं, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना होता है? 100 से डिवाइड। तो यहाँ 7.68 डिवाइड मैं करता हूं 100 से। ठीक है, पहले पॉइंट उड़ा 100, यानी 768 और यहाँ पर 1 जीरो। तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? लीडिंग जीरोज आर नेवर सिग्निफिकेंट। 1 2 3 यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है। मीटर में सेंटीमीटर में हम लोगों ने बदल दिया, ये सेंटीमीटर में है, यूनिट चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। एक और, जैसे इस मीटर को मैं क्या करता हूं, मिलीमीटर में चेंज कर देता हूं। आप जानते हैं 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। 10 मिलीमीटर, तो यानी 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर होगा। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको मीटर में चेंज करने के लिए 7.68 मीटर को चेंज करने के लिए इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, मिलीमीटर में चेंज करने के लिए। तो 768 यहाँ 3 जीरोज, ठीक है, और 2 नंबर के पहले पॉइंट। देख सकते हैं यहां पर जो हमारा आ रहा है 7680 मिलीमीटर, इसमें 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यानी कि चेंजिंग यूनिट्स डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। कभी भी यूनिट आप चेंज करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के नंबर चेंज नहीं होते हैं, वो एज इट इज ही रहते हैं। यह है छठा रूल, इसको लिख लीजिए। 7th रूल, प्योर नंबर और कांस्टेंट्स हैव इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी कि किसी भी कांस्टेंट्स के पास इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। तो यहां पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2.000000 इंटू रेडियस। यानी कि आप पॉइंट के बाद कितनों भी जीरोज लगा सकते हैं एंड पॉइंट के बाद लगाया गया हर एक जीरो सिग्निफिकेंट काउंट किया जाता है। तो यानी कि किसी भी कांस्टेंट में, फार्मूला के किसी भी कांस्टेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफिनाइट होते हैं। 8th रूल क्या कहता है? हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स को यदि पावर के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, पावर के फॉर्म में, तो वहां जो पावर होते हैं 10th के ऊपर जो रेज किया जाता है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं कंसिडर किए जाते हैं। जैसे मैं यहाँ 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 5.0, ठीक है, 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ मीटर कंसिडर करूं, ठीक है, 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ मीटर कंसिडर करूं, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 है, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 है। ठीक है, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं कंसिडर किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहां पर लिखता हूं
36,000, ठीक है 36,000। मैं 36,000 को ऐसे लिखता हूँ 36 इंटू 10⁻3। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 1 2 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 1 2 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसिडर नहीं किया जाएगा। यदि मैं यहाँ पर 3.6 करूं तो यहाँ पर 10 से डिवाइड दिया तो 10 से मल्टीप्लाई भी करना होगा 3.6, यानी अभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर दो ही बचेंगे, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स। यदि पावर में हम लोग किसी भी चीज को रेज करते हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं कंसिडर किए जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर और लगाऊं 0.36 तो मैं 0.10⁵ ऐसे लिखना होगा मुझे, तो फिर भी यहाँ पर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स ही कंसिडर किए जाएंगे। इसी तरीके से आगे 0 बढ़ते जाएगा, यहाँ पावर बढ़ते जाएंगे और उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं कंसिडर किया जाता है। ये रूल्स आपको अपने दिमाग में ये 8 रूल्स को बैठाना होगा। तो ठीक है, जल्दी से अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूं और पूछता हूं कि इसमें से कौन कौन से सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। इस जल्दी से ले लेते हैं क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर से जुड़ा, और आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो भी मैंने डेटा लिखा है उसमें कौन कौन सा सिग्निफिकेंट फिगर्स है। सबसे पहले तो मैं आपको यह रिकमेंड करूंगा कि वीडियो को पॉज कीजिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिएगा, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। वैसे बेसिकली आपको क्या करना है, जितने भी मैंने रूल्स बताया 8-9 रूल जितने भी बताया उन सभी रूल्स को जरूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन ले लेते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते हुए। आइए सबसे पहला क्वेश्चन 500.0580, जल्दी जल्दी बताइएगा कितना कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। क्वेश्चन मैं थोड़ा हार्ड ले रहा हूँ, हार्ड नहीं कह सकते हैं, बेसिकली थोड़ा ट्रिकी लेने की कोशिश में रहूँगा क्वेश्चन, ताकि आपका बेसिकली सारा डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, जल्दी जल्दी बता दीजिए कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जल्दी 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 बता दीजिए कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। कॉपी में लिखना शुरू कर दीजिए, कॉपी में लिखना। ठीक है, तो ये रहा हमारा ये, फिर उसके बाद मैं और ले लेता हूँ 0.0050005। ठीक है, और सिग्निफिकेंट फिगर आप चूज कीजिए 3500 सिग्निफिकेंट फिगर बताइए। ठीक है, 390.0050। ठीक है, ये सिग्निफिकेंट बताइए। ठीक है, इन 5 क्वेश्चंस में आपको सिग्निफिकेंट फिगर बताना है, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए, तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखते हैं पहला 1 2 3 4। आपने कहा कि 0 कभी भी जो ट्रेलिंग होता है उसको चूज नहीं करना, तो पॉइंट से पहले ट्रेलिंग है। ठीक है, तो आप उसको क्यों गिन रहे हैं? देखिए ध्यान समझिए, मैंने ये भी बताया डेसिमल के बाद 0 सिग्निफिकेंट फिगर काउंट किए जाते हैं, फिर चाहे वो कहीं भी हो। तो आप कह सकते हैं ये जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर है। तो सिग्निफिकेंट फिगर और सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में कभी भी कोई भी डिजिट रहता है तो वो सिग्निफिकेंट ही कंसिडर किया जाता है। आप रूल को एक बार अच्छे से एनालाइज कीजिए, आपको पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। क्यों? क्योंकि 0 पॉइंट के बाद है, कहीं भी हो वो सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर किए जाएंगे। अब यहाँ पर जल्दी से बताइए, इनिशियल जीरोज आर नेवर सिग्निफिकेंट। कभी भी आने वाला आगे 0 जो होता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया। 1 2 3 0 है, वो पॉइंट के बाद आ रहा है, सिग्निफिकेंट है। 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, जल्दी जल्दी बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, जल्दी बताइए, जल्दी अपने कॉपी में जल्दी से आंसर लिखिए, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। 1 2 1 2। अब आप बताइए क्या ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? क्या ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? जी हाँ, बिल्कुल, डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है जरूर, और उसके बीच में सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में पढ़ने वाला कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर ही होता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 सारे सिग्निफिकेंट फिगर है, सारे। ठीक है, अब इसमें इनिशियल जीरोज आर नेवर सिग्निफिकेंट। सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रख लीजिए, कन्वेंशनली भी ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 9 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आने वाला को छोड़ करके बाकी सब सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये बताइए 1 2 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में। 1 2 3 4 5 ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा।
मैंने आपको बताया लास्ट वाला 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता, 2 2 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। इसमें इनिशियल जीरोज नेवर सिग्निफिकेंट, 5 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है। इसमें बताइए 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। लास्ट 0 ट्रेलिंग 0 नेवर सिग्निफिकेंट, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर, पॉइंट के बाद ये भी सिग्निफिकेंट है इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। आगे आपको समझ में सिग्निफिकेंट फिगर से जुड़ा सब कुछ। चलिए अब इतना सब कुछ जानने के बाद जल्दी से इसको लिख लीजिए, मैं मिटाने वाला। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सिग्निफिकेंट फिगर से जुड़ा एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे होता है सिग्निफिकेंट फिगर से जुड़ा। उन सभी चीजों को जानने से पहले हम लोगों को राउंड ऑफ के कुछ रूल समझने होंगे, ठीक है। राउंडिंग ऑफ रूल्स समझने होंगे। राउंडिंग ऑफ रूल्स क्या होते हैं? तो पहला रूल कहता है, सबसे पहला रूल क्या कहता है कि यदि ड्रॉप्ड डिजिट मतलब जिस डिजिट को हम लोग राउंड ऑफ करने के चक्कर में छोड़ रहे हैं, यदि वो 5 से छोटा रहा, 5 से स्मॉलर रहा, तो हम लोगों को डिजिट नहीं बढ़ाने की जरूरत है, डिजिट को इंक्रीमेंट नहीं करना है। नहीं समझ में आया? प्रीसीडिंग डिजिट को इंक्रीमेंट नहीं करना है, नहीं आया समझ में? चलिए यहाँ मैं लेता हूँ 8.53, ठीक है। ये जो डिजिट है हम लोग इसको ड्रॉप करने वाले, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स में मुझे सिर्फ 2 डिजिट ही चाहिए। तो इसको जब मैं कहीं भी ड्रॉप करूं तो ये 5 से यदि स्मॉलर होगा तो बगल वाला एज इट इज उतर जाएगा, हम लोगों को इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। राउंड ऑफ का पहला रूल। राउंड ऑफ का दूसरा रूल ये कहता है कि कभी भी यदि ड्रॉप्ड डिजिट, ठीक है, जो भी डिजिट को हम लोग ड्रॉप करने वाले हैं वो 5 से बिगर रहा, 5 से बिगर, तो उसमें हम लोग को प्रीसीडिंग डिजिट में इंक्रीमेंट करना है, 1 से इंक्रीमेंट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यदि मैं लिखूं यहाँ पर 7.57, तो यहाँ पर क्योंकि 7 ड्रॉप होगा और 7 5 से ज्यादा है, तो इसीलिए हम लोग इसको 7.6 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों को 2 डिजिट चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर्स के नाम पर, और यहाँ 7 यदि 5 से ज्यादा हुआ और है ही, तो हम लोगों को यहाँ पर 6 कर देना, क्योंकि हम लोग को सिग्निफिकेंट डिजिट 2 ही चाहिए। तीसरा सिग्निफिकेंट फिगर का रूल, फिफ्थ रूल कहता है कि यदि कभी भी 5 के बाद 5 प्रीसीडिंग नॉन जीरो डिजिट आए, 5 प्रीसीडिंग नॉन जीरो डिजिट आए, तो इस केस में हम लोगों को क्या करना है, उसको ड्रॉप करके, जो डिजिट हम लोग ड्रॉप करने वाले हैं उसको ड्रॉप करके 1 से इंक्रीमेंट कर देना है। जैसे एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ, सब क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 18.351, कुछ भी हो, यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 नहीं है तो हम लोगों को इंक्रीमेंट कर देना है। कैसे इंक्रीमेंट? 18.4 से इंक्रीमेंट कर देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट है और ये 3 को इंक्रीमेंट कर देना 18.4। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम लोगों को कह रहा है कि 2 डिजिट लेना है सिग्निफिकेंट में, तो आप इसको 18 ले लीजिए, ये 2 डिजिट सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएगा, अदरवाइज ये 3 डिजिट सिग्निफिकेंट है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अगला रूल क्या कहता है? अगला रूल यही कहता है कि यदि ड्रॉप्ड डिजिट 5 प्रीसीडिंग 0 हो तो कभी भी इंक्रीमेंट नहीं करना है, ठीक है। यदि ड्रॉप्ड डिजिट 5 प्रीसीडिंग 0 हो तो कभी भी इंक्रीमेंट नहीं करना है। जैसे 18, दूसरा लेता हूं, जैसे 99.580 ऐसा हो, 850 हो, 5 प्रीसीडिंग 0 तो कभी भी इंक्रीमेंट नहीं करना है। इंक्रीमेंट मतलब 99.8 रखना है, ठीक है। अगला रूल क्या कहता है? कभी भी हम लोगों को ऐसा नंबर मिल जाता है जैसे 5.650 ऐसा नंबर, और कभी भी 5 को प्रीसीडिंग डिजिट, ये जो प्रीसीडिंग डिजिट है और यदि ये 5 है, उसके पहले वाला प्रीसीडिंग डिजिट यदि इवन रहा तो हम लोगों को क्या करना है, इस नंबर को ऐसे उतार देना है 5.6। यदि इसको 2 डिजिट के लिए सिग्निफिकेंट करने का है तो 5.6 ही होगा, ये वैसे भी हो चुका है। और कभी भी हम लोगों को ऐसा नंबर मिलता है 8.750,
अब ये जो 5 है उसका प्रीसीडिंग डिजिट 7 है जो कि क्या है, ऑड है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको इंक्रीमेंट कर देंगे, 8.8 से कर देंगे इंक्रीमेंट, ठीक है, 1 से इंक्रीमेंट कर दिया जाता है, कब, जब ऑड है। तो ये राउंड ऑफ का कुछ इंपॉर्टेंट रूल है जो आप लोगों को समझना है। इन सारे रूल्स को आपको लिख लेना और समझ लेना है, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस वाला रूल नहीं है, इन सारी चीज़ों को समझना है, क्योंकि जब कभी भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि सारे डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। एक बात मैं आपको और बताऊं, जितने ज़्यादा डिजिट होंगे उतने ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट होगा, ये भी याद रखिएगा। द मोर द सिग्निफिकेंट डिजिट द मोर द एक्यूरेट मेजरमेंट विल बी। इन बातों को समझिए। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक नंबर, जैसे 0.23, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो इसका जो एरर होगा वो 0.01 होगा, ठीक है। आपको मालूम है पॉइंट के बाद 2 डिजिट 0.0, तो इसका एरर परसेंटेज कितना होगा, 0.01 डिवाइडेड बाई 0.23 इंटू 100, यही होगा। परसेंटेज में चेंज करने के लिए मालूम है, मैंने आपको बताया एरर एनालिसिस के वीडियो में, आप उन सारे वीडियोस को देखिए जरूर। मैं इसको 1/23 लिख सकता हूँ, यानी 100/23, तो यही करीब 4.3% के लगभग मेजरमेंट आएंगे। यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसके एक सिग्निफिकेंट डिजिट बढ़ा देता हूँ, एक सिग्निफिकेंट डिजिट। लेट सपोज मैं यहाँ 0.237 लिया, तो इसका जो एरर रहेगा वो 0.01 रहेगा। अब यहाँ मैं इसका एरर परसेंटेज निकाल देता हूँ, एरर परसेंटेज 0.237 इंटू 100, तो आप देख सकते हैं इसका जो एरर परसेंटेज आएगा वो करीब 0.4% आएगा। तो आप देख सकते हैं जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतना एक्यूरेट मेजरमेंट हम लोगों को मिलेगा। अरिथमेटिक ऑपरेशंस, देखिए सबसे पहले तो अरिथमेटिक ऑपरेशन कभी भी आप यदि कर रहे हैं तो आपको 2 बातों को जानना है। पहला, some important rules which must be considered in order to operate some mathematical operation in significant figures, ठीक है, तो वो जानना। और दूसरा राउंड ऑफ का रूल जानना है जो मैंने आपको बताया है। चलिए, तो अब हम लोग जल्दी से आते हैं, डिस्कस करते हैं हम सबसे पहले कुछ अरिथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में। तो पहला सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन के बारे में। ध्यान से समझिएगा, सब्ट्रैक्शन और एडिशन क्या होता है। द रिजल्ट must have the same decimal places as it has the term which has least decimal places, इस चीज को ध्यान से समझिए। क्या लिखा हूं मैं, द रिजल्ट मस्ट हैव द सेम डेसिमल प्लेसेस, रिजल्ट के पास सेम डेसिमल प्लेसेस होना चाहिए। ध्यान समझिएगा, एज इट हैज द टर्म, जिसमें कि जो मैंने आपको टर्म दिया है, जैसे यहाँ पर a + b + c = r, मैं ऐसा दिया, ठीक है। तो यहाँ a b c ये सारे टर्म हैं, r आपके रिजल्ट है, ओके। यहाँ रिजल्ट में उतने ही डेसिमल प्लेसेस होंगे जितने इन तीनों टर्म में विच हैज लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, सबसे कम डेसिमल प्लेसेस जिनके होंगे उनके बराबर आपको रिजल्ट में डेसिमल प्लेसेस लाना है। दैट्स ऑल, यही आपका बेसिक रूल है। जैसे एक क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 1.0058, ध्यान से समझिएगा, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखना है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ऑर्डर टू कैलकुलेट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन in significant figures, you do not need to consider significant figures at all. Only what you have to consider is that you have to consider the decimal places.
Okay, the result must have the same decimal places as it will have the least decimal places in the given term. ठीक है, ये समझ में आ गया. चलिए, ये हो गया हम लोग का 1.0058, ये हो गया हम लोग का 1.05, ये हो गया हम लोगों का 1.580. जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, तो ये क्वेश्चन को हम लोगों को क्या करना है, अभी बिल्कुल भी कुछ नहीं कंसिडर करना है, डेसिमल प्लेसेस नहीं कंसिडर करना है, सिग्निफिकेंट नहीं कंसिडर करना है, पहले रिजल्ट निकालना है. आइए रिजल्ट निकालते हैं. 1.0058, 1.05, 1.580. अब सबसे पहले ऐड करना है, इसको क्या करना है, ऐड करना है. आइए करते हैं ऐड. तो यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 8 5 13, यहाँ हो गया 5 1 6, यहाँ हो गया 3. ठीक है, 3.6358 ये आया. अब क्या करना है, अब यही करना है कि यहाँ पर लीस्ट डेसिमल प्लेसेस कौन सा है, ये है लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, जो कि है 05, यानी 2 डिजिट आपको कंसिडर करना है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.6358, इसको राउंड ऑफ करना है. एक चीज याद रखिएगा, द रिजल्ट मस्ट बी राउंडेड ऑफ. रिजल्ट को राउंड ऑफ कर दीजिएगा. क्या कर देना है, राउंड ऑफ. कैसे राउंड ऑफ करना है मैंने आपको रूल बताया है, पीछे जाकर के देखिए. ठीक है, मैंने रूल बताया है. यहाँ पर हम लोगों का ये आंसर आया. अब इसको राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ 2 डिजिट तक. ठीक है, तो ये 5 है और ये 8 है, 3.6358. तो बताइए क्या इसका राउंड ऑफ क्या होगा. देखिए, ये 5 है, 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट्स है, 5 प्रीसीडिंग नॉन जीरो डिजिट्स, तो ये बढ़ जाएगा आगे, 3.64 हो जाएगा, 3.64 हो जाएगा. जल्दी आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखिए, प्रीवियस रूल को देखिए. 5 प्रीसीडिंग नेक्स्ट डिजिट विच इज नॉन जीरो, यू मस्ट इंक्रीज द फॉलोइंग डिजिट बाई 1. ठीक है, 3.64 हो गया. तो समझ में आया होगा आपको ये चीज, उम्मीद है. चलिए, तो अब जैसे कुछ और क्वेश्चंस लेता हूं, मैं इसको मिटाऊं. ओके, एक और क्वेश्चन लेता हूं जल्दी से. 3.058, 3.4, 5.678. ओके, ये है हमारा. तो सबसे पहले ऐड कीजिए 3.058. ओके, 3.4. ओके, 5.678. पहले ऐड कीजिए बिना कुछ सोचे समझे. यू मस्ट ऐड दीज नंबर्स. ओके, तो 8 8 16 कैरी 1, 7 5 12, 13 कैरी 1, 6 4 10, 11 कैरी 1, 5 3 8, 8 3 11, 12, 12.136. हम लोगों को क्या करना है, क्या करना है, राउंड ऑफ करना है. राउंड ऑफ कितना, सेकेंड फर्स्ट 10 डिजिट के हिसाब से. ठीक है, 10 डिजिट के हिसाब से यदि राउंड ऑफ करना है तो 100 डिजिट को देखिए. ठीक है, तो यहाँ पर 3 है, तो 3 क्या है, 3 क्या है, 5 से छोटा है. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 12.1. बिल्कुल सर, लिख सकते हैं. राउंड ऑफ के रूल आपने पढ़ा है कि कभी भी आपको वंस टेंस का कहते हैं, वैसे तो राउंड ऑफ टेंस शुरू होता है डेसिमल प्लेसेस में, आपको मालूम होगा. टेंस का कहता है तो आपको हंड्रेड्स का देखना है. तो टेंस का देखें, 100 का देखें. ठीक है, तो 12.1. थोड़ा कुछ और मैं आपको बताता हूँ राउंड ऑफ के बारे में, और भी कुछ. जैसे मान लेते ये मेरे पास 585 है. ठीक है, 585 है. सपोज कीजिए आपको कह रहा है 10 डिजिट से राउंड ऑफ करने के लिए. तो 10 डिजिट से राउंड ऑफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 100 डिजिट का 1 डिजिट का देखना है. ठीक है, ये 10 डिजिट से राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट 10 से राउंड ऑफ करना है. 10 डिजिट से राउंड ऑफ करना है तो 1 डिजिट देखिए, ये रहा 10 डिजिट. तो 1 डिजिट देखिए क्या है, 5 है. 5 है तो ज्यादा बढ़ा दीजिए, 590 कर दीजिए. इस तरीके से राउंड ऑफ होता है. समझ में आ रहा है. डेसिमल में उल्टा होता है. इसमें आपको टेंस का आ गया तो आप वंस का देखें, पीछे का देखें. और यदि आपको डेसिमल में कहा जाएगा नियरेस्ट 2 डेसिमल प्लेसेस का, 1 डेसिमल प्लेसेस यानी टेंस का देखने बोला गया, तो आप देखेंगे हंड्रेड्स का. इसमें उल्टा होता है. तो समझ में आ रहा होगा आपको क्या है. तो 12.1 हम लोग लिख सकते हैं. चलिए, तो समझ में आ गया आपको. सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन का एक और लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं. ठीक है, ये है हमारा
सर ये क्या है सर, ये क्या है सर, ये क्या है सर, सर जी ये सॉसपेन है। ओके ये सॉसपेन है जिसमें चाय बनाया जाता है। ओके सर ठीक है। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों ने दूध मिलाया 1.055 ग्राम। इतना कैसा दूध मिला रहे सर आप? 1 ग्राम से भी कम लगभग आप दूध मिला रहे हैं, लगभग 1 ग्राम मिला रहे हैं, 1.1 ग्राम भी नहीं मिला रहे हैं। ठीक है सवाल है, मान लीजिए इतना दूध है, कोई पी रहा है, हम लोग क्या किए इसमें पानी मिला दिए 0.58। ठीक है इतना ग्राम पानी मिला दे। ग्राम में कौन नापता है सर पानी को, नाप लीजिए। ठीक है चलिए तो अब मैं इसमें चीनी मिला देता हूँ। चीनी कितना मिलाऊं? 3.583 मान लेता हूँ चीनी मिलाऊं। ठीक है अब सबको ऐड कीजिए, सारे को ऐड कीजिए 3.583 5 3 8 8 8 16 5 21 carry 2 5 5 10 10 2 12 carry 1 3 1 4 4 and 1 5 5.218 तो देखिए सबसे लोएस्ट टर्म इसका है, यानी सेकेंड डेसिमल प्लेस इसके हिसाब से राउंड ऑफ कीजिए, यानी वंस टेंस। हाँ वंस टेंस मैं बोल रहा हूँ, गजब है। टेंथ्स, हंड्रेड्स, तो आपको किसके हिसाब से करना है? थाउजेंड्स के हिसाब से। एक बढ़ जाइए, जब डेसिमल ना हो तो एक कदम आपको पीछे जाना है, डेसिमल हो तो एक कदम आगे जाना है। ठीक है यही समझ में आ रहा है। वंस, टेंथ्स, हंड्रेड्स, इसके हिसाब से हम लोग को करना है, तो एक कदम आगे बढ़ जाइए। क्या हो जाएगा? थाउजेंड्स। तो यहाँ इसको देखिए 5 से ज्यादा, जी सर 5 से ज्यादा, इसको एक कदम आगे बढ़ जाइए 5.22 हो जाएगा 5.22। जी सर समझ में आ गया। 5.22 ग्राम, हाँ यही है 5.22 ग्राम टोटल। ठीक है सर समझ में आ गया। एडिशन समझ में आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया। सब्ट्रैक्शन के बारे में तो नहीं बताए सर आप। सब्ट्रैक्शन में क्या है सर? वो भी बहुत ईजी है सर। आइए आपको बता देते हैं। चलिए तो ये हो गया 5.034 माइनस 3.04। ठीक है इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। 13 में से 4 गया 9, ये 9 हो गया, ये 4 हो गया 1.994। इसको क्या करना है? 2 डिजिट के हिसाब से क्या करना है? राउंड ऑफ करना है। ये हो गया टेंथ्स, ये हो गया हंड्रेड्स, ये हो गया थाउजेंड्स। तो हम लोग इसके हिसाब से राउंड ऑफ करें। 5 से कम तो 1.99 होगा, 1.99। यही है हम लोगों का आंसर। ठीक है सर समझ में आ गया सर। चलिए अब मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड का भी बता दीजिए सर। मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड का भी। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब हम लोग जा रहे हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड के बारे में सीखने। ध्यान समझिएगा, बड़ा ध्यान समझिएगा। द रिजल्ट must have as significant figure as the term which has the least significant figure। बहुत सिंपल रूल सर, इतना सिंपल तो नहीं हो सकता है। इतना ही सिंपल है सर, देख लीजिए। द रिजल्ट मस्ट हैव एज सिग्निफिकेंट फिगर एज द टर्म विच हैज द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। नहीं आ रहा समझ में? फील करवाइए सर। फील क्या, मैं आपको मल्टीप्लाई करवाता हूँ। 5.25 1.10 5.25 इंटू 10। जैसे मैं ये लिया 5.25 इंटू 10। बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 सर। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 सर। रिजल्ट में उतने ही नंबर लाइएगा जितने की 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो। अब हम नहीं जानते कैसे, तो आइए तो मल्टीप्लाई करते 5 2 5 0, 2 नंबर के पहले पॉइंट 52.50
52.50 इतना रिजल्ट आ रहा है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, उतने ही रिजल्ट लाना है जितने की वन सिग्निफिकेंट फिगर हो। तो आइए 52.50, पहले इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अल्लाह, ये क्या हो गया, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए, तो पहले तो एक सिग्निफिकेंट फिगर कम कीजिए, एक आपको तो सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर लाना है, तो एक सिग्निफिकेंट फिगर लाऊंगा। देखिए, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 50, ये 52 के करीब नहीं है। देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर हम लोगों को ओनली 1 लाना है, तो ये सिर्फ ओनली 1 है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 है। अब मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, इसको ऐसे लिखता हूँ, मान लेता हूँ 52.5, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब मैं इसको 0 कर देता हूँ, लेट सपोज इसको 0 कर देता हूँ, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1 2 3, अभी भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। लीजिए सर, इसको भी 0 कर देते हैं। अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, अराउंड 50 ये है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है सर, समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन करवाइए, एक और क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन करवाता हूँ। 853.4 इंटू 1.23, ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। इसको मल्टीप्लाई कीजिए पहले। आइए करते हैं। सबसे पहले देखिए, रिजल्ट के साथ खेलवाली नहीं करना है हम लोगों को, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आप रिजल्ट के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। 4 3 12 कैरी 1, 3 3 9 कैरी 1, 5 3 15 16 कैरी 1, 8 3 24 25। मैं सही कर रहा हूँ, चेक कर लीजिए, देख लीजिए। 4 2 8, 3 2 6, 5 2 10, 8 2 16 17। अब इसको ऐसे लिखूंगा 4 3, हाँ 5 8, ऐड कर दीजिए 2 8 6 6 12 12 4 16 कैरी 1, 5 3 8 9 7 2 9 9 5 14 15 5 1 8 1 9 10। देख लीजिएगा, अब मेरा गलती नहीं है, ध्यान से समझ लीजिए। मल्टीप्लाई वगैरह आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब सबसे पहले पॉइंट 1 2 3 नंबर के पहले पॉइंट। ये क्या सर, आंसर में तो आ रहा है 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर, और आपका तो इतना ज्यादा आ रहा है। अब क्या होगा, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। आइए सिग्निफिकेंट फिगर लाता हूं मैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 सिग्निफिकेंट फिगर है, 7 सिग्निफिकेंट फिगर, ये तो बहुत ज्यादा है। तो अब क्या करूं इसको करने के लिए। देखिए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1059 1059, 1 2 3 4। अभी भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, मार्कर नीचे गिर गया। अभी भी यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4। अब 0.62 लगा दूंगा तो 7 सिग्निफिकेंट फिगर और आ जाएंगे। तो मुझे क्या करना होगा, इसको हटाना होगा सिग्निफिकेंट फिगर को। तो पहले तो इसको हटा दीजिए। राउंड ऑफ मैं यदि करता हूं तो कितना हो जाएगा, राउंड ऑफ मैं यदि 1 डेसिमल प्लेसेस तक करता हूं तो ये 8 है, तो ये बढ़ जाएगा, बढ़ गया, इतना हो गया। अब ये 0.7 है, 0.7। अब मुझे और सिग्निफिकेंट फिगर करना है, तो 0.7 है तो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ मैं इसको 1060 कर सकता हूँ, 1060 कर सकता हूँ। जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं, 1060। यही तो है आपका, यही है आंसर, 1060 है आंसर। चेक कर लीजिए, 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। लास्ट के 0 को तो काउंट नहीं करना है। ठीक है सर, समझ में आ गया मल्टीप्लाई का सिग्निफिकेंट रूल। एक और क्वेश्चन करवा दीजिए डिवाइड का, फिर मेरा डाउट एकदम खत्म हो जाएगा। राउंड ऑफ का रूल समझना है, बेड़ा पार लगाना है, आपका काम हो जाना है। चलिए अब आप आगे करते हैं डिवाइड का रूल। चलिए डिवाइड ले लेता हूं मैं 5.0053 और 5 ले लेता हूँ। कैलकुलेशन थोड़ा इजी करूंगा, समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब मैं 0.05 करूंगा। ठीक है सर, अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ।
डिवाइड का भी रोल वही, जो रिजल्ट में उतने सिग्निफिकेंट फिगर लाइए जितने की टर्म में हो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाले टर्म के बराबर। ठीक है सर, समझ में आ गया। चलिए तो डिवाइड करता हूं मैं इसको, पॉइंट हटाऊं, 4 जीरो बैठाऊं, पॉइंट हटाऊं, 2 जीरो बैठाऊं, ये जीरो भगाऊं, जी सर भगाऊं, ये गया 5 1 5, 0 0 5 1 5, 5 1 5। ठीक है सर, अब आ गया हमारा आंसर, आ गया 100.11, 100.11। अभी तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 थे, इनिशियल जीरोज आर नेवर काउंटेड, सिग्निफिकेंट फिगर तो 1 थे। जी सर, सिग्निफिकेंट फिगर 1 है तो हम लोग को इसको 1 के बराबर करना होगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर को लिस्ट करते हैं। देखिए ये 1.1 है, इसको मैं क्या करूंगा, वंस डिजिट, डेसिमल के बाद वंस डिजिट के बराबर राउंड ऑफ करूंगा, तो एक हट जाएगा, 5 से कम है वो रह करके क्या करेगा। ठीक है, राउंड ऑफ वाले रूल को देखिए, 2 इंपॉर्टेंट रूल मैंने आपको बताया, एक पहले शुरू में ही बताया, एक अब भी बताया, डेसिमल राउंड ऑफ और एक नॉर्मल राउंड ऑफ मैंने बताया। उन 2 चीजों को देख लीजिए, आपका ये खत्म हो जाएगा, सच बता रहा हूँ, खत्म हो जाएगा। चलिए तो अब क्या करना है, मुझे इसको भी हटाना है, पॉइंट के बाद नहीं तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें सिर्फ मुझे 1 चाहिए, तो मैं इसको भी हटा दूं, राउंड ऑफ कर रहा हूं। 0.1 को मैं राउंड ऑफ किया सर, वो तो 0.1 उसको मैं हटा सकता हूँ, अब मैं उसको क्या बढ़ाऊं, ज्यादा रहता 5 रहता तो मैं इसको 1 कर देता, 5 रहता 0.5 भी रहता तो मैं इसको 1 कर देता, लेकिन ऐसा तो था नहीं तो मैं हटा दिया। तो अब इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 1, चेक कर लीजिए, 1 है सिग्निफिकेंट फिगर, यही है हमारा आंसर। ठीक है सर, समझ में आ गया, डिवाइड वाला भी समझ में आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, इसको मिटाऊं, मिटा दीजिए सर, बहुत अच्छा से समझ में आ गया, बहुत अच्छा से, ध्यान समझिए, एक बार फिर से बता रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, डिवाइड कर रहे हैं, उतने सिग्निफिकेंट फिगर रखिए जितने की आपके टर्म में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर हो, ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उतने आपको डेसिमल प्लेसेस रखना है जितने की टर्म में सबसे कम हो। ठीक है सर, आगे समझ में, बहुत अच्छा समझ में। चलिए तो एक क्वेश्चन लेता हूं, द mass of an object, the mass of an object, mass sir, mass of an object is 1.728 kg, 1.728 kg, हाँ सर, ठीक है, 1.728 kg आ गया, and its volume is 0.012 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर नहीं मीटर क्यूब, सेंटीमीटर नहीं लूंगा, लोचा हो जाएगा, आपको समझ आ रहा है, मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब हो तो पहले मीटर क्यूब में बदलना, वो आप कर सकते हैं, ऐसा मैं लेकर चल रहा हूँ, is 0.012 मीटर क्यूब, then find its density, डेंसिटी फाइंड करना। कैसा क्वेश्चन दिए सर, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम, मास है 1.78 और वॉल्यूम है 0.012, डिवाइड कीजिए, पहले डिवाइड कीजिए, सिग्निफिकेंट फिगर अभी मत देखिए, कह दिया, अभी देखिएगा तो गलत कर बैठिएगा। ठीक है, पहले डिवाइड करूंगा, पॉइंट उड़ाया, 1000 बैठाया, पॉइंट उड़ाया, 1000 बैठाया, कट गया, ये क्या हो गया, कट गया तो सब। चलिए अब डिवाइड कीजिए, 12 1 जा 12, 5 इधर गया, 12 4 जा 48, 4 इधर गया, 12 4 जा 48, आ गया हमारा 144, आ गया हमारा 144। इसमें तो था 1 और 2, 2 सिग्निफिकेंट फिगर लाना था, इसमें तो 144 आ रहा है। अब क्या किया जाए, अब राउंड ऑफ किया जाए,
अब राउंड ऑफ किया जाए। चलिए, तो 4 है, 1 डिजिट से ही राउंड ऑफ कर सकते क्योंकि 2 डिजिट हम लोग को बस चाहिए, ये बात याद रखिएगा। तो इसको मैं राउंड ऑफ करूंगा, 4 है 5 से कम है तो 140 लिख सकता हूँ। जी सर अवश्य लिखिए ना, अवश्य लिखिए, यही है हम लोग का आंसर, यही है आंसर। 1 to 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, 1 to 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। समझ में आ गया सर, समझ में आ गया, और कुछ बताने की जरूरत नहीं आपको, ठीक है। तो यही था हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।